गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग किस्म की होने लगी है। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है इंडियन आर्मी में कैसे होती है महिलाओं की ट्रेनिंग। मतलब आज हम देखेंगे आर्मी में, इंडिया की आर्मी में कैसे महिलाएं जो होती हैं उनकी ट्रेनिंग होती है, कैसी होती है ट्रेनिंग, वो आज देखेंगे हम। तो बिना किसी देरी के देखते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इसमें अमेरिकन आर्मीज भी होंगी, इंडियन आर्मीज भी होंगी, मुख्तलिफ आर्मी, शायद इंडियन अमेरिकन हो। तो बिना किसी देरी के देखते हैं, काउंट करते हैं, स्टार्ट। अबे ये तो दोस्तों, हमें अपने देश के किसी भी सरकारी महकमे से प्यार हो या ना हो, पर एक महकमा होता है जिससे हर देश के हर नागरिक को प्यार होता है। वो है देश की आर्मी। और हो भी क्यों ना, वो सरहदों पर रात को जागते हैं, तभी तो हम घर पर चैन की नींद सो पाते हैं। आज जहाँ मीराबाई चानू से लेकर लोवलीना तक देश का नाम ओलंपिक्स में चमक रहा है, वहीं पुलिस और आर्मी में लड़कियां देश की सुरक्षा तक में भी पूरी मुस्तैदी से डट रही हैं। हम सोशल मीडिया पर आए दिन लड़कियों की कामयाबी देखते हैं और उनके पोस्ट को लाइक करते हैं, लेकिन दोस्तों वो कहते हैं ना कि गुलाब तक पहुंचने के लिए कांटों से गुजरना पड़ता है। सही बात है। ऐसे ही इन्हें भी वहां तक पहुंचने के लिए कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। आज इस वीडियो में हम आपको लड़कियों के आर्मी तक पहुंचने वाले कांटों के सफर पर ले चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये ट्रेनिंग ही होती है जो हमारी इन योद्धाओं को जंग के लिए तैयार करती है। बिल्कुल। इन्हें इस ट्रेनिंग में हर वो चीज सिखाई जाती है जिसकी जरूरत इन्हें जंग के दौरान पड़ सकती है। और आज इस वीडियो में हम पहले देखेंगे कि अमेरिका की लड़कियों को कैसे ट्रेन किया जाता है, और फिर उसके बाद देखेंगे कि भारतीय लड़कियों को कैसे ट्रेनिंग दी जाती है। इंडिया वर्सेस अमेरिका। क्रूसिबल ये वो ट्रेनिंग कैंप है जहां पर लड़के और लड़कियों को साथ में ट्रेन किया जाता है। यानी कि लड़कियां भी हर वो ट्रेनिंग करेंगी जो कि लड़के करते हैं। इस ट्रेनिंग की शुरुआत होती है रात के 2 बजे से। चैन की नींद सोते रिक्रूट्स को तेज आवाजों से उठाया जाता है। उठने के बाद सभी अपने अटेंडेंस देते हैं और फिर अपने यूनिफॉर्म पहनकर तैयार हो जाते हैं। यूनिफॉर्म के साथ इन्हें अपने बैग को भी उठाना होता है, जो कि करीब 23 किलो का होता है। कच्ची नींद में उठे इन रिक्रूट्स को अपने इस वजन के साथ रात में करीब 10 किलोमीटर की हाइकिंग करनी होती है। जब तक सूरज निकलता है तब तक ये थक चुके होते हैं, लेकिन इन्हें सोने की इजाजत नहीं दी जाती, बल्कि अब यहाँ से शुरू होती है इनकी असली ट्रेनिंग। यहाँ इन्हें अब हर उस सिचुएशन में डालकर ट्रेन किया जाता है जो आर्मी के इतिहास में हो चुकी है। सुबह की ट्रेनिंग शुरू होती है स्क्वाड लीडर के लेक्चर से, जहाँ लीडर उन्हें ये बताते हैं कि उन्हें क्या क्या करना है, और साथ ही उन्हें ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। लेक्चर के बाद हर ग्रुप को पहले वार्म अप के लिए उनकी बेसिक ट्रेनिंग करनी होती है, जैसे कि हर्डल से कूदना और रॉड से लटक कर पार करना। लेकिन ये भी इतना सिंपल नहीं होता दोस्तों। यहाँ पर हर रिक्रूट्स के हाथ में लगभग 15 किलो का एक वेट दिया जाता है। इस वेट को लेकर पहले ये हर्डल्स को पार करते हैं, फिर उसी वेट के साथ सिंगल रस्सी के पुल को पार करते हैं, और फिर इसी वेट के साथ ही इनसे बेसिक एक्सरसाइज कंप्लीट कराई जाती है। इन्हें हर पड़ाव को इस वेट के साथ पार करना होता है। अगर ग्रुप की एक रिक्रूट भी वेट गिरा देती है या फिर खुद गिर जाती है, तो एक रिक्रूट की गलती की सजा पूरे ग्रुप को दी जाती है। सजा होती है 15 दंड बैठक करना। अभी तक इस ट्रेनिंग में सिर्फ 6 घंटे ही पूरे हुए होते हैं, पर कई रिक्रूट्स अभी से ही फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं और उन्हें गुस्सा आने लगता है, क्योंकि अब तक उन्हें ना तो कुछ खाने को दिया जाता है और ना ही कुछ पीने के लिए। इसके अलावा वो कच्ची नींद की भी जगह गुस्सा मारते हैं। लेकिन अब यहाँ उन्हें मौका दिया जाता है गुस्सा निकालने का, यानी कि मौका आता है ऑक्टागन का। इस ऑक्टागन में हर ग्रुप को दूसरे ग्रुप की लड़कियों से पुगिल स्टिक से लड़ाई करनी होती है। जो जीत जाती है उसे डेविल डॉग वाले दरवाजे से ट्रेनिंग के अगले पड़ाव में भेज दिया जाता है, और जो हार जाती है उसे फिर सजा दी जाती है। यहाँ कई तरह की सजाएं दी जाती है दोस्तों, जैसे प्लैंक, ग्राउंड से राउंड लगाना, दंड बैठक करना वगैरह वगैरह। पुलिस फाइट के बाद अब अगला पड़ाव भी ऑक्टागन नहीं होता है, और यहाँ भी 2 ग्रुप्स को आपस में भिड़ाया जाता है। बस अब पुगिल स्टिक की जगह इन लड़कियों के हाथ में बॉक्सिंग ये सही है भाई। इन बॉक्सिंग में वैसे तो रिक्रूट्स को सिर्फ गर्दन के नीचे की बॉडी पर वार करने के लिए बोला जाता है, पर इस ट्रेनिंग में कई रिक्रूट्स घायल भी हो जाते हैं, क्योंकि कोई ना कोई जाने अनजाने में गलत जगह मार ही देती है। अब तक इस ट्रेनिंग के सिर्फ 14 ही घंटे बीते हैं, और अब इन्हें दी जाती है राइफल, और इस राइफल के साथ इन्हें जंगल से होते हुए वापस रेंज तक पहुंचना होता है। यहाँ इन्हें ग्रुप में अपने ओपोनेंट से लड़ते हुए आगे बढ़ना होता है। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि उनके अपने साथियों को कवर देना है और एक साथ मूव करना है, बिना किसी को पीछे छोड़े, जैसे कि एक जंग में होता है। अब 16 घंटे बाद इन्हें खाने के लिए रेडी टू मरीज जिसको बोलते हैं। इस मील का टेस्ट बेहद खराब होता है, पर इसमें जरूरी प्रोटीन होता है। इन्हें खाने का मौका ग्रुप्स के हिसाब से दिया जाता है।
और जब एक ग्रुप खाना खा रहा होता है तो दूसरा ग्रुप सिक्योरिटी संभालता है। इसके बाद इन रिक्रूट्स को 30 फुट ऊंची सीढ़ी चढ़नी होती है, वो भी बिना किसी सेफ्टी इक्विपमेंट के। इसके बाद अब इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है अपने घायल साथी की मदद करने की। आर्मी का सबसे अहम रूल होता है कि वो अपने किसी भी साथी के साथ में पीछे नहीं छोड़ सकते। तो ऐसे में इन्हें इंस्ट्रक्टर कॉम्बैट सिचुएशन में डालते हैं और अपने घायल साथी की जान बचाना सिखाते हैं और इस तरह से इनका पहला दिन खत्म हो जाता है। लेकिन इनकी रात कुछ ज्यादा लंबी नहीं होती है, क्योंकि पूरी रात में इन्हें सिर्फ 3 से 4 घंटे के लिए सोने को मिलता है। इसके बाद आता है बैटल ऑफ यूसिटी। ये ट्रेनिंग का फाइनल पड़ाव होता है, यहाँ पर तमाम रिक्रूट्स को एक असली जंग के माहौल में डाला जाता है। यहाँ म्यूजिक से पूरा असली जंग जैसा माहौल बना देते हैं, जहाँ पर इन रिक्रूट्स का एम होता है अपने तमाम गियर और साथियों के साथ वापस आना, फिर चाहे वो जिंदा हो, घायल हो या मरे हुए। इसके दौरान इन्हें लकड़ी की बनाई हुई दीवारों को लांघते हुए, जमीन पर रेंगते हुए और तारों के बीच निकलते हुए और दुश्मनों से लड़ते हुए आगे बढ़ना होता है। इस सब के दौरान जो भी रिक्रूट कुछ भी गलती करता है तो स्क्वाड लीडर उसे घायल घोषित कर देता है, जिसके बाद जो हेल्दी रिक्रूट होती है उन्हें उसे अपने साथ लेकर जाना होता है। इसी दौरान कई बार बारिश भी हो जाती है, जिसकी वजह से इनकी ये मुश्किल ट्रेनिंग और भी खतरनाक हो जाती है। जैसे इस बैटल के दौरान सारा से ज्यादा मजे उसके होते हैं जो जानबूझ के घायल जो खुद बेहोश करता है। चिकनी हो जाती है, रेत बेहद गीली, जिसमें रेंगना तो बहुत दूर की बात है, चलना भी दुश्वार होता है। भाई हर लेकिन उसमें कंट्री ना सिर्फ बहुत इन्हें खुद अपने चलना पड़ता है, सोल्जर्स बहुत बल्कि मुश्किल अपने से जख्मी सोल्जर साथी बनते को भी अपने ऊपर लाद कर ले जाना पड़ता है। और इस तरह से जब ये इन सब मुश्किलों को पार कर जाते हैं तो फिर इनकी ये ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है और इन्हें मिलता है मरीन बैच। अच्छा, इस मरीन बैच को लेते वक्त कुछ लड़कियों की जहर आंखों में वाला। आंसू होते हैं तो कुछ के चेहरे पर मुस्कुराहट। चाइना। चाइना आर्मी। ये तो हुई यूएस की आर्मी की ट्रेनिंग। अब देखते हैं चाइना में स्पेशल फोर्सेस की लड़कियों को कैसे ट्रेन किया जाता है। बाकी देशों की तरह इन्हें न सिर्फ कॉम्बैट स्किल्स सिखाए जाते हैं, बल्कि यहाँ ट्रेनर इनकी स्पीड पर भी ध्यान देते हैं। इन लड़कियों को सबसे पहले टायर से बने ट्रायंगल को पार करना होता है और 20 फुट वो ऊंचे हिला रहा है रस्सी क्यों के बे? जाल पर चढ़ना होता है। अबे मार भी रहा यहाँ है। जो भी लड़की ट्रेनिंग में स्लो होती है, ट्रेनर उसे लकड़ी से मारता है और चिल्लाता है। इसके बाद बारी आती है प्लैंक की, लेकिन इसमें ट्रेनर इन लड़कियों के ऊपर टायर रख देता है और पैर भी जमीन की जगह जाल पर होते हैं। इसके बाद इन्हें लोहे के खम्भों पर पुशअप कराए जाते हैं और फिर इसी तरह से इनकी बाकी एक्सरसाइज ये तो कराई डंडे पे डंडा जैसे मार रहा टायर है के बे। साथ लटकाना और टायर के साथ खड़ा होना। और अगर कोई भी लड़की किसी भी ट्रेनिंग में स्लो रह जाती है या फिर अटकती है तो उसके ऊपर 4 टायर रखकर प्लैंक कराया जाता है। रूस। रशिया। चलिए दोस्तों, अब चाइना से चलते हैं रूस। रूस वो देश है जो आधुनिक हथियारों के लिए जाना जाता है और यहाँ लड़कियों को भी सबसे पहले हथियारों के साथ ही लड़ना सिखाया जाता है, जिसमें इन्हें सबसे पहले चाकू मारना सिखाया जाता है और फिर उसके बाद रॉकेट लॉन्चर से निशाने लगाना। इसी के साथ इन्हें गन चलाने की भी ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन ये सब इनकी बेसिक ट्रेनिंग होती है दोस्तों। इसके बाद इनकी जंग की तैयारी शुरू होती है बेस कैंप से, जहां इन्हें सबसे पहले तो जंग के लिए प्लान बनाना सिखाया जाता है, क्योंकि रूसी आर्मी मानती है कि बिना प्लान की जंग में बहुत कूदना प्रोफेशनल मौत आर्मी देने इनकी। जैसा है। इसीलिए सबसे पहले इन्हें जंग के लिए पूरी प्लानिंग के साथ प्रिपेयर होने की ट्रेनिंग मिलती है और फिर प्लान के बाद आता है उसे अमल करने का नंबर, जिसके लिए इन्हें मैदान में लाया जाता है, जहां पर सबसे पहले तो ये वार्म अप करती है और फिर इन्हें मैदान में छोड़ दिया जाता है, जहां से इन्हें अपने घायल साथियों को भी निकालना होता है और उनके खराब व्हीकल्स को भी। इनके लिए 2 ग्रुप होते हैं, जिसमें से एक दुश्मन का रोल प्ले करता है, जिससे इन्हें बचना होता है। इस दौरान इन्हें अपनी और अपने साथियों की जान भी बचानी होती है और अपने घायल साथियों को भी बचाना होता है और इस सब के साथ आगे बढ़ते हुए जंग को जीतना भी होता है। इन्हें इस तरह की ट्रेनिंग देने का एक मकसद ये भी होता है दोस्तों कि अगर किसी जंग में इन्हें बीच में ही कूदना पड़े तो भी ये लड़कियां बिना कुछ सोचे उस जंग को बीच से भी जीत लेंगी। इंडिया। दोस्तों आइए अब देखते हैं कि अपने भारत में लड़कियों को आर्मी के लिए किस तरह ट्रेन किया जाता है। दोस्तों इंडियन आर्मी में पहले महिलाएं नहीं हुआ पहले नहीं करती, होती लेकिन 2019 में पहली बार ये अनाउंस किया गया कि अब भारत की आर्मी में महिलाएं भी शामिल होंगी। इसके लिए सरकार ने 2 लाख फॉर्म निकाले, जिसमें से 100 लड़कियों को सिलेक्ट किया गया और उसमें SE-83 ने ट्रेनिंग कंप्लीट की और 8 मई 2021 को आर्मी में शामिल हो गई। चलिए अब आपको उनकी वो ट्रेनिंग दिखाते हैं। ये ट्रेनिंग बैंगलोर के कॉप्स ऑफ मिलिट्री पुलिस सेंटर में होती है। इस ट्रेनिंग में इनके दिन की शुरुआत बेसिक ट्रेनिंग से होती है, जिसमें वार्म अप के लिए पीटी एक्सरसाइज, रनिंग और पुशअप्स कराए जाते हैं। इसके बाद इन्हें 10 फुट लंबी रस्सी पर चढ़ना सिखाया जाता है। इसके बाद इन्हें पतली लोहे की रॉड पर चलना होता है और उस रॉड से भागते हुए पहले सिंगल हर्डल को पार करना होता है
और फिर डबल हर्डल को पार करना होता है। डबल हर्डल को पार करने के बाद इन्हें स्लैंट रोड पर भागते हुए पार करना होता है और उसके बाद 7 फुट ऊंची दीवार ऐसी दीवार पे तो मैं चढ़ ही ना सकूं भाई। फिर उसके बाद 2 हर्डल को पार कर डेस्टिनेशन पर पहुंचना होता है। इस तरह ये तो इनकी basic बेसिक है। ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है और इसके बाद शुरू होती है इनकी असल ट्रेनिंग। यहाँ इन्हें ये पूरी ट्रेनिंग अपनी कंप्लीट यूनिफॉर्म और गियर्स के साथ करनी होती है, जैसे कि बैग और राइफल। सबसे पहले यूनिफॉर्म और गियर्स के साथ ही रनिंग करती है और फिर हर एक रिक्रूट को 6 फुट लंबे गड्ढे से छलांग मारनी पड़ती है। उसके बाद फिर ये फायरिंग रेंज में शूटिंग करने के लिए जाती है, जहां पर इन्हें शूटिंग की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बाद फिर ये वापस ग्राउंड में आ जाती है, जहां पर अब फिर से इन्हें बेसिक ट्रेनिंग वाली 10 फुट लंबी रस्सी पर चढ़ना होता है, लेकिन इस बार ये ड्रेस और तमाम गियर्स के साथ होती है। गियर्स के साथ और इसके बाद भारा हो इन्हें जाता है और सिंगल टाप हो रस्सी जाता पर है ना उल्टे भाई। रखते हुए उसे पार करना होता है और फिर डबल रस्सी पर रेंगते हुए ये उसे पार करती है और फिर उसके आगे लास्ट में इन्हें सिंगल रस्सी से बना पुल पार करना होता है और इस तरह से इनकी फिजिकल ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है। इसके साथ ही इन्हें बाइक और कार चलाने की भी ट्रेनिंग दी जाती है। इस ट्रेनिंग को 100 वैसे 83 लड़कियों ने कंप्लीट किया और 8 मई 2021 से वो अच्छा। भारतीय सेना में शामिल हो गई। तो आपको क्या लगता है किस देश की ट्रेनिंग सबसे पेनफुल? यार सबकी अपने लिहाज से पेनफुल थी, सबके एक लिहाज से देखे जाए किसी की भी हल्की नहीं थी यार, सारों की टफ ही ट्रेनिंग। क्योंकि आर्मी पर्सन जो भी होता है ना वो अपने अपने कंट्री के लिए इतना कुछ करता है तो, मुश्किल हाँ। झील कर ही मतलब एक सोल्जर तैयार होता है, चाहे इंडियन हो चाहे किसी भी देश का हो। बिल्कुल। मतलब इस लिहाज से अगर देखा जाए ना तो बहुत ज्यादा क्योंकि उनका एक गर्व होता है, एक उसको अपना सोल्जर मानना अपने देश के लिए, मतलब एक गर्व होता है उनको अपने जान जाहिर कुर्बान बात है, करने के लिए एक जज्बा होता है उनके जज्बा अंदर। होता है। और मतलब भाई देखा जाए ना तो सबकी यार बहुत टफ थी, रशिया की भी, बिल्कुल। अमेरिका की भी, इंडिया की भी, चाइना की भी हर लिहाज से यार बिल्कुल। सबकी टफ मुझे तो लगी। बिल्कुल। गाइस आप लोगों को कौन सी लगी? और ये हमारे रियल हीरोज हैं, मतलब पहले इंडियन आर्मी में नहीं सिलेक्ट होते थे 2019 तक, मतलब उसके बाद ये start उसके हुए। बाद ये सिलेक्ट हुए, जो कि बहुत बिल्कुल, अच्छी बात है बहुत यार। अच्छी बात मतलब है। हर किसी अभी में तो मतलब पायलट भी हैं और हाँ, मतलब हर चीज मतलब इंडिया हर में कुछ भी वुमेन है, एम्पावरमेंट सच पे में बहुत ध्यान दिया जा ध्यान रहा दिया है। गया। हर किसी को हर किसी चीज में इसमें वैसे मैंने भी एक लड़कियां- और पता नहीं उनका क्या नाम था कि वो लड़कों से को ट्रेनिंग करवाती है। वो एक महिला है इंडिया की, एक मतलब जो लड़कों को उठा के मार रही मतलब थी। ट्रेनिंग करवाती हमने है। पहले उनका नाम देखा है मेरे ज़हन इसको। से निकला हुआ, हाँ। वो भी मतलब काफी ज्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग है बिल्कुल। वो। वैसे वाकई भी में। यार सारे ज्यादा ट्रेनिंग सबकी खतरनाक थी। गाइस आपको वाकई में। सबसे ज्यादा किसकी मुश्किल लगी ट्रेनिंग? कमेंट सेक्शन में बताओ। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।